नमस्कार। इतिहास का सबसे बड़ा बजट अयोध्या के लिए योजनाओं की सौगात, जाने क्या क्या हुआ है ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया है। सोमवार को विधानसभा में प्रस्तुत बजट प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है। बजट का आकार 7,36,437 करोड़ 71 रुपए का है। प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है, ऐसा शिवपाल यादव ने कहा है कि सरकार हर बार सबसे बड़ा बजट पेश करती है पर उसे खर्च नहीं कर पाती। प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। इस बजट में भी कुछ लोगों का ही लाभ होगा, जनता को कोई लाभ नहीं होगा। जनता बेरोजगारी और महंगाई से परेशान है। यूपी सरकार के बजट पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पेश किए गए बजट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के बजट का 90% हिस्सा सिर्फ 10% संपन्न लोगों के लिए है और 90% लोगों के लिए सिर्फ 10% दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं को नौकरियां देने के लिए कुछ नहीं किया है। बजट में रोजगार देने की बात कही गई है। कहा गया है कि प्रदेश में 40 करोड़ का निवेश आएगा और इससे 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार पैदा होगा। सरकार ने ये नहीं बताया अब तक कितना निवेश आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग करप्शन बढ़ा है, ईज ऑफ डूइंग क्राइम हुआ है और ईज ऑफ डूइंग चीटिंग बढ़ी है। अदिति सिंह ने कहा, राम मंदिर को समर्पित बजट सभी के लिए। रायबरेली वासियों के लिए गर्व की बात है, आज विधानसभा के बजट सत्र में भाग लिया। वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का मजबूत आधार स्तंभ बनेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने बजट सत्र के दौरान राम मंदिर निर्माण में हम लोगों द्वारा समर्पित सहयोग राशि की प्रशंसा की। यह हम सभी रायबरेली वासियों के लिए गर्व की बात है कि हम सब रामलला के भव्य मंदिर निर्माण में अपना सहयोग दे पाए। यह बजट लोक मंगल का है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने प्रदेश में बेरोजगारी को नियंत्रित किया है जो कि अब 2.4% के आसपास है। कानून व्यवस्था सुदृढ़ होने से निवेश का माहौल बना है जिससे कि आने वाले समय में भी लाखों रोजगार पैदा होंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश को 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिससे 1 करोड़ से अधिक रोजगार पैदा होंगे। हमने गरीब कल्याण और महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि यूपी देश के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित हो। इसके लिए हमने लगातार काम कर रहे हैं। हमने प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना कर दिया है। यह बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन की बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह बजट लोक मंगल का है। इस बजट से पता चलता है कि उत्सव, उद्योग और उम्मीद अब नए यूपी की पहचान है। यह प्रदेश अब तक का सबसे बड़ा बजट। यूपी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रदेश का बजट विधानसभा में पेश कर दिया। इस बजट का आकार 7,36,000 करोड़ रुपए से अधिक का है जो कि प्रदेश के अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये बजट आस्था, अंत्योदय व विकास के लिए है। उन्होंने कहा कि यह बजट समग्र विकास की अवधारणा के साथ प्रभु श्री राम को समर्पित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। खास बात है कि हमने जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया है और इसके बावजूद प्रदेश को राजस्व को बढ़ाने में सफलता प्राप्त हुई है। हमने राजकोषीय संतुलन बनाए रखने की पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी से काम किया है। निर्माण कार्यों के लिए बजट में व्यवस्था। गृह विभाग के तहत अभियोजन विभाग ने चित्रकूट कार्यालय के लिए 5 करोड़ रुपए दिए हैं। लोकायुक्त कार्यालय में अतिरिक्त तलों व गेस्ट हाउस के लिए निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मंडली होमगार्ड कार्यालय एवं जिला होमगार्ड कार्यालय 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं। होमगार्ड के मंडली प्रशिक्षण केंद्रों के निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
120 नए वाहनों की होगी खरीद। प्रदेश सरकार के बजट में पुलिस को 755 करोड़ रुपए दिए गए हैं। नई योजनाओं के तहत पीएसी बल को मजबूत करने के लिए 20 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है। इसके अलावा एसटीएफ और साइबर क्राइम थानों के लिए नए वाहनों की खरीद की जाएगी। दरअसल पीएसी की 24 कंपनियां क्रियाशील होने के दृष्टिगत कुल 120 वाहनों की खरीद होनी है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। इसके अलावा प्रदेश के नवगठित 18 परिक्षेत्र साइबर क्राइम थानों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए नए वाहनों की खरीद की जानी है। इसके लिए 5.97 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसी तरह एसटीएफ के लिए 3 इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद के लिए 57 लाख रुपए दिए गए हैं। पर्यटन में भी रहा फोकस में उत्तर प्रदेश में वर्ष 2023 में जनवरी से अक्टूबर तक 37 करोड़ 90 लाख रुपए से अधिक पर्यटक आए, जिनमें भारतीय पर्यटकों की संख्या लगभग 37 करोड़ 77 लाख एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या लगभग 13 लाख 43 हजार थी। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन बृहद स्तर पर किया गया। इस अवसर पर राम की पैड़ी पर 22,23,000 दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट, लखनऊ, विंध्याचल, प्रयागराज, नैमिषारण, गोरखपुर, मथुरा, बटकेश्वर धाम, गढ़मुक्तेश्वर, कीर्ति धाम, मां शाकंभरी देवी, सारनाथ एवं अन्य महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का विकास एवं सौंदर्यीकरण के लिए कार्य कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक पर्यटक स्थल को विकसित किए जाने की योजना है। परिक्रमा मार्गों को लेकर हुआ ये ऐलान। वित्त मंत्री ने कहा कि जनपद मिर्जापुर में विंध्याचल स्थित त्रिकोणीय क्षेत्र में मां विंध्यवासिनी मंदिर, मां अष्टभुजी मंदिर, मां कालीखोह मंदिर को जोड़ने के लिए त्रिकोणीय संरेखण में आने वाले परिक्रमा मार्गों एवं जन सुविधाओं के उन्नयन हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। महाकुंभ 2025 के अंतर्गत विभिन्न कार्यों हेतु 100 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। निषाद राजगुहा सांस्कृतिक केंद्र श्रीगेश्वरपुर की स्थापना हेतु 14.68 करोड़ रुपए, जनपद आजमगढ़ के हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय की स्थापना हेतु 11.79 करोड़ रुपए तथा महर्षि वाल्मीकि संस्कृत केंद्र चित्रकूट की स्थापना हेतु 10.53 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान अयोध्या हेतु 10 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। धार्मिक नगरियों को ऐसा किया फोकस। यूपी बजट में पर्यटन को बढ़ावा देने की खास कोशिश की गई। प्रदेश के कई शहरों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए धन का आवंटन किया गया है। खन्ना ने कहा कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से गंगा नदी तक के मार्ग के विस्तारीकरण सौंदर्यीकरण के पश्चात श्रद्धालुओं की संख्या में 4 से 5 गुना वृद्धि हुई है। जनपद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य के दृष्टिगत पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं की संख्या में संभावित वृद्धि के दृष्टिगत 3 पहुंच मार्ग का चौड़ीकरण सौंदर्यीकरण का कार्य एवं 6 स्थानों पर पार्किंग तथा जन सुविधाओं का विकास कार्य किया जा रहा है। 1 करोड़ से अधिक महिलाओं ने की निःशुल्क बस यात्रा। रक्षाबंधन पर्व पर प्रदेश की महिला यात्रियों को निगम बसों में निःशुल्क यात्रा प्रदान की जा रही है। वर्ष 2017 से वर्ष 2023 तक 1.03 करोड़ से अधिक महिला यात्रियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई है। बस यात्रियों को सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण यात्रा सुलभ कराए जाने के उद्देश्य से बस बेड़ों में वृद्धि हेतु 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। निर्भया योजना के अंतर्गत महिलाओं के लिए 50 वातानुकूलित पिंक सेवाएं संचालित हैं, जिसमें महिला यात्रियों की सुरक्षा हेतु सभी बसों में पैनिक बटन स्थापित है। किसी भी आपदा की स्थिति में यात्रारत महिलाएं उत्तर प्रदेश पुलिस की डायल 112 की निरंतर संपर्क में रहती हैं। अलाव जलाने के लिए जिलों के 52.79 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदेश में शीतलहर के बचाव हेतु निराश्रित व्यक्तियों को कंबल वितरण एवं सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने हेतु जनपद के 52.79 करोड़ रुपए की धनराशि दिनांक 18 जनवरी 2024 तक जारी की जा चुकी है। जनपदों द्वारा अभी तक कुल 6,66,877 कंबलों का वितरण किया जा चुका है। राज्य आपदा मोचन बल की
वर्तमान में 3 कंपनियां अस्थायी रूप से हैं तथा 3 कंपनियां नवसृजित की कार्यवाही प्रचलित हैं। 66,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्रफल अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। प्रदेश सरकार के एंटी भूमाफिया पोर्टल पर अवैध कब्जे से संबंधित कुल 3,72,039 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 3,70,748 शिकायतें निस्तारित की गई हैं तथा अभियान के अंतर्गत कुल 66,872 हेक्टेयर क्षेत्रफल अवैध अतिक्रमण से अवमुक्त कराया गया है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि संत रविदास शिक्षा सहायता योजना एवं मेधावी छात्र पुरस्कार योजना के एकीकृत करते हुए नई योजना संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत माह नवंबर 2023 तक 1,86,270 छात्र छात्राओं को लाभ प्राप्त हुआ। लगभग 58 करोड़ 46 लाख रुपए की धनराशि व्यय की गई। निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण एवं उद्देश्यपूर्वक शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रत्येक मंडल में एक अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं, जिसकी कुल निर्माण लागत 1,267 करोड़ रुपए है। 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जा चुका है। वर्तमान में कक्षा 6 हेतु शैक्षणिक सत्र 23-24 प्रारंभ हो चुका है।